आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम हियर विद दिस क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो 0.5:1 दिया हुआ है और आपको ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ऋण पत्रों का शोधन। इससे आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो होता क्या है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फंड्स अपॉन इंटरनल फंड्स, यानी कि जो आपने फंड रेज किया है उसके एक्सटर्नल सोर्सेज जो रहे हैं और उसके इंटरनल सोर्सेज होते हैं आपके ओनर के सोर्सेज। ठीक है, ओनर का क्या होता है? ओनर का इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एवरीवन नोस। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इंटरनल फंड्स में आपके यही शामिल होते हैं। ओके, इंटरनल फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आपके इसके अलावा जो भी सोर्सेज होते हैं फंड के, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ही होते हैं कैपिटल के। ठीक है, तो क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी कि आपने कहीं से लोन लिया है, बैंक से या फिर किसी थर्ड पार्टी से आपने लोन लिया है, तो वो सब आपके एक्सटर्नल फंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी कि बाहर का पैसा है। और इंटरनल फंड्स का मतलब है कि जो आपने आंतरिक स्रोतों से जो आपने पूंजी अर्जित की है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मालिक का पैसा है, ये इंटरनल है। और रिजर्व एंड सरप्लस, रेस्ट जो आपके बच जाते हैं वो सब आपके एक्सटर्नल में शामिल होते हैं। ठीक है, अब आपको दे रखा है ये रेशियो 0.5:1 दे रखा है। ओके, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फंड्स आपके 50,000 रहे होंगे, इंटरनल फंड्स 1,00,000। ओके, अब ऋण पत्रों का शोधन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है, अब कोई भी ट्रांजैक्शन दो लेन देनों, दो पक्षों को प्रभावित करेगा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब ऋण पत्रों का शोधन यानी कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, तो डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करने से फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिवेंचर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने डिवेंचर्स का पेमेंट कर दिया। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट कर दिया। तो आपके जो डिवेंचर्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, और डिवेंचर्स कम हो जाएंगे और क्या कम हो जाएगा? और आपका कैश भी तो कम होगा, क्योंकि आपने पेमेंट कराया, आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ था, तो वो अब आपका हट गया उधारी में से, यानी डिवेंचर्स आपके कम हो गए और साथ में कैश भी तो चला गया, कैश भी कम हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि आपके डिवेंचर्स जो थे 10,000 के थे, तो 10,000 से आपके डिवेंचर्स कम हो गए। और डिवेंचर क्या है? एक्सटर्नल फंड ही है, यहाँ पर हमें दिख रहा है डिवेंचर्स एक्सटर्नल फंड्स है, तो एक्सटर्नल फंड आपके कम हो गए 10,000 से। और कैश आपका 10,000 से कम हो जाएगा। कैश क्या होता है? करंट असेट्स होता है। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में देखते हैं कि इस पे क्या इफेक्ट आने वाला है, इस रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए, आपके जो एक्सटर्नल फंड्स थे और इंटरनल फंड में तो कोई चेंज नहीं आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट एक्सटर्नल फंड यानी कि डिवेंचर्स आपके कम हो गए हैं 10,000 से, तो यहाँ ये 10,000 आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवेंचर्स मेंशन है और डिवेंचर्स आपके कम हो रहे हैं। पेमेंट करने पर डाउन एरो लगाया है, डाउन एरो सिग्निफाइज की वो कम हो रही है चीज। तो 10,000 से कम हो गया। और कैश कम हुआ है, कैश तो करंट असेट्स है, जो कि यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल किसी में भी शामिल नहीं होती है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट ये 10,000 से कम हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा अल्टीमेटली 40,000 और 1,00,000। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0.4:1। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ओल्ड रेशियो था वो था 0.5:1, वाइल योर न्यू रेशियो इज 0.4:1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो रेशियो है वो कम हो गया है, कम हुआ है ना वो। तो अब हमें क्लियर हो गया। अतः ऋण पत्रों का शोधन ऋण समतानुपात में क्या करेगा? कमी करेगा। जैसा कि हमें यहाँ क्लियर हो रहा है कि अगर आप डिवेंचर्स का पेमेंट करते हो तो आपका डेट इक्विटी रेशियो भी कम हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।